चलिए आज हम जानते हैं बीएमआई के बारे में। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स क्या है? इसके द्वारा आपके शरीर का स्थिति जानी जाती है कि आपका शरीर किस श्रेणी का है, कम भार का है, सामान्य भार का है या अधिक भार वाला आपका शरीर है। ठीक है, यानी आपके शरीर का पता लगाया जाता है कि आपके शरीर की कैटेगरी किस तरीके की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीएमआई को इसका आविष्कार किसने किया वो देख लेते हैं। आविष्कार किया है इसका एडोल्फ क्यूटलेट। ठीक है, एडोल्फ क्यूटलेट ने इसका क्या किया है? आविष्कार किया है। इसी कारण इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है? क्यूटलेट इंडेक्स। क्योंकि एडोल्फ क्यूटलेट ने इसका आविष्कार किया, इसी कारण इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है वो? क्यूटलेट इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ श्रेणियां हैं, वो श्रेणियां हम लिख लेते हैं कि किस श्रेणी में अगर आप आते हैं तो वो किस कैटेगरी का शरीर आपका रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी श्रेणी में कौन सा क्या है। तो ये आपके सामने एक छोटी सी सारणी बनाई है मैंने, जिसमें आपके शरीर की कैटेगरी इधर है, भार की कैटेगरी, और इधर है बीएमआई। यानी अगर आपकी बीएमआई निकल के 18.5 से भी कम है तो आपके शरीर का क्या रहता है? बहुत अल्प भार है, यानी बहुत कम वजन है आपके शरीर में। ठीक है, अगर आपकी बीएमआई निकल के कितनी आ रही है? 18.5, तो आपका शरीर बहुत ही कम वजन वाला शरीर है। ठीक है, दूसरी श्रेणी में है सामान्य भार, जो कि सभी का सामान्य में रहना चाहिए, जिसके अंदर 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर आपकी बीएमआई निकल के आती है। अभी निकाल के देखेंगे हम बीएमआई किस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर आपकी बीएमआई आ रही है तो आपका शरीर किस प्रकार का है? सामान्य भार वाला। ठीक है, अति भार वाला क्या है? अति भार के अंदर 25 से लेके 29.9 के बीच में अगर कोई बीएमआई आ रही है किसी की, तो वो क्या है? अति भार वाला शरीर है। अब स्थूलता का मतलब है अति भार से भी अधिक। इसकी 3 कैटेगरी है। ठीक है, एक जो मोटापा होता है उसकी प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे अंतिम जो है वो तीसरा है। ठीक है, तो स्थूलता वर्ग में अगर मोटे से भी अधिक हैं आप, तो 30 से अगर 34.9 बीएमआई आ रही है तो उस स्थूलता वर्ग प्रथम वाला आपका शरीर है। फिर है 35 से अगर 39.9 तक अगर आपकी बीएमआई आ रही है तो आपका शरीर कैसा है? स्थूलता वर्ग 2। ठीक है, दूसरी श्रेणी में आ रहे हो आप। और चौथा है वो है अंतिम, अगर बीएमआई 40 भी क्रॉस कर गई, ठीक है, तो क्या है? फिर आप तीसरी श्रेणी के शरीर वाले हो, जिसमें स्थूलता वर्ग तीसरा आ जाता है। ठीक है, तो ये श्रेणियां हैं। अगर आपकी बीएमआई इनके बीच में आ रही है तो आपकी कैटेगरी ये इनमें से हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बीएमआई निकाल के देखते हैं क्या बीएमआई निकलती है, कैसे निकलती है। ठीक है, तो चलिए बीएमआई निकाल के देखते हैं। बीएमआई निकालने का सूत्र है एक फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? शरीर का भार बटा ऊंचाई इनटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये सूत्र है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। शरीर का भार बटा ऊंचाई इनटू ऊंचाई। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन, शरीर का वजन है, शरीर का वजन है मान लीजिए 70 केजी है, किसी का भी वजन 70 केजी है, और उसका ऊंचाई है, लंबाई मान लीजिए ऊंचाई है उसकी 1.60 मीटर, यानी कि 5.6 इंच। ठीक है, मीटर के अंदर रखेंगे इसमें। शरीर का वजन 70 केजी हो गया और ऊंचाई कितनी हो गई? 1.60 मीटर हो गई। ठीक है, ये अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इस सूत्र के आधार पर इसको सॉल्व करना है। शरीर का भार बटा ऊंचाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें 70 केजी ऊपर आ जाएगा
ठीक है, और ऊंचाई क्या है 1.60 इंटू 1.60, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 70/2.26, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पर जो BMI निकल कर आती है वो निकल कर आती है 27.34 किलोग्राम, ठीक है, 27.34 kg। तो ये किसकी BMI है? इस व्यक्ति की BMI है जिसका 70 किलो वजन है और 1.60 क्या है इसका ऊंचाई है शरीर की, ठीक है, लंबाई है। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है आप बताइए मुझे? ये आ रहा है आपके अति भार के अंदर, क्योंकि 27.34 ये किस में आ रहा है? अति भार में। 25 से लेके 29.9 तक कौन सी कैटेगरी आती है शरीर की? अति भार, ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको अपनी अगर BMI निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है BMI का, तो आप घर पे अपनी रफ कॉपी में या कोई भी हो अपना वजन ले लो, या किसी और का जो ज़्यादा मोटा है या कम वजन वाला है उन सभी का आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। इस BMI से क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं एग्जाम में। तो अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में लिख दीजिएगा कुछ भी आपकी जो इच्छा हो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि शेयर करोगे तभी मेरा फ़ायदा होगा, नहीं तो सिर्फ ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। BMI अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।